चार गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज लिख दीना, अटल 42 वंश। मेरे परमात्मा, मेरे सदगुरु, मेरे सतपुरुष सदगुरु कबीर साहब, धनी धर्मदास साहब के पावन चरण कमलों में आप सबको मैं मेरी नेमी प्रेमी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। जैसे कि हमारी राज्य महिला प्रतिनिधि ने, हमारी माता जी ने बोला कि यह कार्यक्रम महिला नवोदय महासभा मध्य प्रदेश का हमने दिवाली के बाद तय किया था, लेकिन शायद हमारी पंचश्री हुजूर सूरती स्नेही नाम साहब की ये इच्छा थी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। कुछ समस्याएं हमारे सामने आई तो हमें बहुत ही कम समय में यह कार्यक्रम करना पड़ा और ये आपकी मीटिंग थी जिसमें मुझे भी शामिल होना पड़ा। तो शायद साहब की ही इसमें कुछ इच्छा रही होगी कि मैं आज आप लोग के समक्ष हूँ, और आप लोगों का भी बहुत आभार है कि आप लोग इतने कम समय पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। केडीवी मिशन के अंदर ही हमारा एक महिला नवोदय महासभा एक संगठन है जो मनम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मुझे पिछले साल 31 अगस्त जब हमारा पहला गुजरखेड़ी महाराष्ट्र में पहला कार्यक्रम महिला नवोदय महासभा का हुआ था, उससे 2 दिन पहले ही मुझे साहब ने बताया था इस संगठन के बारे में। तो उस समय भी हमने बहुत ही कम समय में, 1 हफ्ते में हमने यह कार्यक्रम किया था। तो आज लगभग 1 साल हो गए हैं और अभी 30 सितंबर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में हमारे महिला नवोदय सभी महिलाओं को आमंत्रित करती हूँ कि आप जरूर वहां पर पधारें और अपने महिला नवोदय महासभा के वार्षिक उत्सव का आनंद उठाएं। जाने कि अलग अलग राज्यों में महिलाएं किस तरीके से हमारे साहब के जीव दया आत्म पूजा का प्रचार कर रही हैं, अपने घर में जीव दया आत्म पूजा को अपने समाज में किस तरीके के आगे बढ़ा रही हैं। महिला नवोदय महासभा का यही सोच है कि महिलाओं के लिए साहब ने इसलिए चुना है क्योंकि हमारे साहब कहते हैं कि जो समाज की जिम्मेदारियां होती हैं वो पुरुषों की भी होती है, जो घर की जिम्मेदारियां होती है वो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी होती है। आज हम बराबरी की दुनिया में रहते हैं, तो जब जिम्मेदारी की बात आती है, ऐसे तो महिलाएं हमारी बहुत बोलती है कि नहीं हम ये नहीं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो आप लोग बराबरी की बातें करती हैं। आज की पढ़ी लिखी महिलाएं, बेटियां, इतनी बराबरी, शिक्षा में उनको बराबरी चाहिए, कहीं नौकरी में बराबरी चाहिए, इस कोटा में उस कोटा में बराबरी, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तब आप लोग कहाँ जाती हैं? तो वहां भी आप बराबरी कीजिए, जिम्मेदारी उठाइए, अपने समाज की जिम्मेदारी उठाइए। आपको इस समाज में किस तरीके का वातावरण बनाना है, यह तो साहब ने स्वयं आपके हाथ में दिया है, आपके संस्कार, आपके बालकों के रूप में। आप जैसे आज अपने बालकों को बनाएंगे, कल वो जाके समाज वैसा बनेगा, आपका घर वैसा बनेगा, आपके घर के वातावरण वैसा बनेगा। जीव दया आत्म पूजा के लिए आपको कोई बड़े कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े आपको स्टॉल लगाने की, बड़े रूप में करने की आवश्यकता नहीं है। अभी पूर्णिमा का दिन था, मेरे मन में ख्याल आया कि अभी भादो पूर्णिमा का दिन था, मैं नहीं जा पाई दामाखेड़ा। मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे मेरे घर में भोजन है, तो मेरे घर के बाहर 2-4 गौ माता बैठी थी, मेरे मन में आया मैं कुछ उनको खिला दूं। हो गई मेरी जीव दया आत्म पूजा। सिर्फ इतना सा है जीव दया आत्म पूजा। हमें कुछ बड़ा कार्य नहीं करना है, हमें छोटे छोटे कार्यों को इतना बड़ा बनाना है
कि हर घर में हमारा श्वेत झंडा फहराना चाहिए, सत्य नाम का झंडा। हम ना यहाँ पे कोई अलग धर्म की झंडा या अलग संप्रदाय का झंडा नहीं फहराना चाहते किसी के घर में। हम सत्य नाम का झंडा फहराना चाहते हैं। हम जीव दया आत्म पूजा का झंडा फहराना चाहते हैं। हम मानवता का झंडा फहराना चाहते हैं। हमने बहुत सालों में अभी मैंने ये देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है, हमने साहब से सुना है कि लोगों ने ग्रंथ पढ़ करके साहब के वाणी वचनों को सुन करके, वो सुनते तो हैं, आप ग्रंथ पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका अर्थ शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। आप लोग कबीर पंथ को एक दायरे में बांध रहे हैं। साहब